दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम दिया है जो 7 से 15 के बीच हुआ है तो आप सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। आपका जो रिजल्ट है, आप सभी को वेट था ओएमआर शीट का, लेकिन ओएमआर शीट तो अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन आपके रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट है। आज से जो है आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। डीवी जो है आपकी, उस पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर एक नए तरह का वाटर मार्क होगा। वो किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है वो 25 से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो आंसर की को लेकर के जो आपत्तियाँ थी वो आज उसकी लास्ट डेट है। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, इसको लेकर के कट ऑफ की बात कर लें तो अब कट ऑफ भी दोस्तों आपकी कम जाने वाली है। रीज़न क्या है कि जो NIOS DLED वाले थे उनको जो है यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का ये आर्टिकल, आज देर रात से आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट। इसके बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दूसरे चरण की शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार देर रात से निकलना शुरू हो जाएगा। गुरुवार को बीपीएससी द्वारा ली गई सभी शिक्षक समग्रों, हेडमास्टर, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति परीक्षाओं के ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी हो गई है। शुक्रवार को इसके आधार पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ओएमआर शीट की भी जो है प्रक्रिया वो भी पूरी हो चुकी है। हो सकता है आपका ओएमआर शीट और रिजल्ट दोनों ही साथ में देखने को मिले। सूत्रों की माने तो पहले चरण में हेडमास्टर और मध्य विद्यालय का रिजल्ट आएगा जो शुक्रवार देर रात या शनिवार को जारी होगा। इसमें देख सकते हैं पहले जो है किसका रिजल्ट आएगा, हेडमास्टर और मध्य विद्यालय का रिजल्ट आएगा। 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक श्रेणी का रिजल्ट आएगा। अगले एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के रिजल्ट आ जाएंगे। विदित हो कि बीपीएससी ने विभिन्न श्रेणियों के प्रश्न पुस्तिका को 2 प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी कर दिया और आपत्ति का समय देकर अंतिम आंसर की भी निर्धारित कर लिया गया है। तो दोस्तों जो आपके आंसर की आई थी उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आई है, उसके लिए भी जो डेट दी गई है ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप रिजल्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी का एक साथ आएगा, यानी पीआरटी का 1st to 5th का या 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th का सबका एक साथ आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि 1 कैंडिडेट 1 सीट 1 कैंडिडेट, तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं कि पहले जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो 6 to 8 के लिए निकाला जाएगा। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे इस तरह से। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया, उसके बाद प्राथमिक यानी 1 से 5 का निकाला जाएगा, फिर उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का निकाला जाएगा। यानी सीरियल वाइज जो आपके रिजल्ट हैं वो निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी रिजल्ट को एक साथ निकाल दिया जाएगा। तो रिजल्ट से लेकर के आप सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब एग्जाम देने के बाद दोस्तों आपको यही वेट होता है कि जल्द से जल्द है आपका रिजल्ट मिल जाए। तो आपने देख ही लिया आंसर की आने के बाद बहुत तेज़ी से सारा प्रोसेस चल रहा है। दूसरी बात दोस्तों वाटर मार्क को लेकर के यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट है। यहाँ पे एक तरह से ये देखिए NIOS DLED की हम लोग बात करें, यहाँ पे 18 माह का DLED करने वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे लाखों अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में हैं और अगर इनको जो है बाहर कर दिया जाता है तो सोचिए ना, आपकी वो सीट तो खाली होगी, वहाँ पे कट ऑफ फिर कम जाने वाली, जो कम नंबर वाले हैं उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में क्या दिया गया। शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के DLED की मान्यता समाप्त कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सूचना में कहा गया है कि किसी भी उपाधि की मान्यता अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता पर विवाद की स्थिति में NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो आप सोचिए ना, जब ये शिक्षक नहीं बनेंगे तो ये पूरी जो सीट है, जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो ऐसे बाहर होंगे। और दोस्तों प्लस पॉइंट एक और था आपका, जो लैंग्वेज था आपका कि उसमें क्वालिफाइंग ज़रूरी था, उसको हटा दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। तो हज़ारों अभ्यर्थी उसमें भी आपके माइनस होने वाले थे लेकिन नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाटर मार्क को लेकर के न्यूज़ जो है आपकी यहाँ पे एक देख सकते हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए आज तक दर्ज होगी आपत्ति। इसके लिए जो यहाँ पे दिया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक की भाषा का सामान्य विषय तथा उच्च माध्यमिक के 30 विषयों का द्वितीय औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रथम औपबंधिक उत्तर पर अभ्यर्थियों की आपत्ति की समीक्षा के बाद सेट A के आधार पर द्वितीय औपबंधिक उत्तर सूची वेबसाइट पर अपलोड है।
द्वितीय औपबंधिक उत्तर के विरुद्ध 22 दिसंबर तक अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डैशबोर्ड पर इसके लिए लिंक उपलब्ध है। तो आज की डेट में आप लोग कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क दे होगा। ईमेल व स्पीड पोस्ट से आपत्ति जो है स्वीकार नहीं की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दस्तावेज को डाउनलोड करना होगा प्रस्तुत। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर पिछली बार से अलग होगा वाटरमार्क। इसका क्या प्रोसेस है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पर अगर वाटर मार्क नहीं रहेगा, यही जो है चेक किया जाएगा, तो वहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। पिछली बार बहुत से अभ्यर्थी इस तरह से बाहर हुए थे, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात व दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार व प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। उपस्थितियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटर मार्क अंकित रहेगा। नए वाटर मार्क की बात की गई जो पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न होगा। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं वाटर मार्क से रिलेटेड पूरा जो है डिटेल बताया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चूक की वजह से आप वहाँ से बाहर हो सकते हैं। न्यूनतम आर्तांक लाना होगा जरूरी। आप देख सकते हैं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्धारित सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यानी जनरल को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम आर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। आरक्षण नियमानुसार यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह NA यानी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा यहाँ पे मेधा क्रम व टाई ब्रेकर को लेकर के थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। प्राप्तांक समान होने पर चयनित विषय के मुख्य खंड के अंतिम 80 प्रश्नों को प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में होगा। कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए भाग सेकंड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेक फर्स्ट नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो 80 नंबर के हैं उसी में जो है टाई ब्रेकर का रूल लगेगा और फर्स्ट टू फिफ्थ में ऐसा नहीं है, तो उसमें जो है लैंग्वेज को लिया जाएगा। टाई ब्रेक फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने पर टाई ब्रेक सेकंड में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के लिए होगा। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भाषा का प्राप्तांक टाई ब्रेक सेकंड नहीं रखा जाएगा। टाई ब्रेक थर्ड व फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी की उम्र व देवनागरी लिपि में वर्णमाला को वरीयता दी गई है। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बता ही दिया है टाई ब्रेक को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा दोस्तों आपका जो अभ्यर्थी अब कम नंबर वाले हैं यहाँ पे उनका चांस बनने वाला है, क्योंकि जब NIOS DLED वाले शिक्षक नहीं बनेंगे तो यहाँ पे वो सीटें खाली जाने वाली हैं और आपका कट ऑफ जो है नीचे आएगा। दूसरी बात यहाँ पे आज जो है शाम से आपका रिजल्ट तो जारी हो ही जाएगा और सबसे पहले 6 to 8 का प्रधानाध्यापक और 6 to 8 का आएगा। इसके बाद जो है PRT का आएगा, फिर आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आएगा। तो ये सारी चीज़ से रिलेटेड डिटेल, रिजल्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और आपकी आंसर की जो डेट दी गई है उसको लेकर के। और दोस्तों OMR शीट की अगर बात कर ले यहाँ पे तो आपका पूरा चांस है कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा उसी के साथ ही आपकी हो सकता है OMR शीट भी साथ में अपलोड कर दी जाए, क्योंकि वो भी प्रोसेस कंप्लीट लगभग हो चुका है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों अब इससे आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।